अभी देखो, अभी क्लियर आया। आ गया आ गया। ओके। सो हम लोग आज ये अपना जो एमसीक्यू है उसी को कंटिन्यू करते एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। जितना अपना डिपार्टमेंट से संबंधित है वो हो जाएगा, फिर बाकी देखते रहेंगे। सो कल 80 तक हो गया था, तो उसके आगे आज 81 से स्टार्ट करेंगे। तो 81 में क्या दिया है, द रूल नंबर ऑफ GNSR फॉर अपकीप ऑफ द कॉपी ऑफ रूल इच। ये जो अपना अपकीपिंग का है रूल नंबर क्या है, तो इसका सी आंसर है, ये GR में ही दिया हुआ है। ओके, GR 2.02 सी आंसर, राइट। देन 82, द रूल नंबर ऑफ GNSR फॉर अटेंडेंस फॉर ड्यूटी इज मेंशन्ड इन। अटेंडेंस से संबंधित रूल नंबर क्या है, जो अपना टाइम पे ड्यूटी पे प्रेजेंट रहना है, जिस प्लेस पे बोला गया है उसी प्लेस में प्रेजेंट रहना है। ऐसा नहीं कि बोला है सो एंड सो स्टेशन और प्रेजेंट हो गए दूसरे स्टेशन में। तो वो सब उसका रूल नंबर क्या है 82 का, सी, GR 2.07। ओके। देन 83, द रूल नंबर ऑफ GNSR फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इज मेंशन्ड इन। सो एब्सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए रूल दिया है GR 2.08। इसका मतलब डी आंसर है, डी आंसर। ओके। देन 84, द रूल नंबर ऑफ GNSR फॉर टेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक सेडेटिव नार्कोटिक। ये जो अपना ट्रेन संचालन, ट्रेन ऑपरेशन से कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए 8 आवर्स का रूल है कि ड्यूटी से 8 घंटा पहले नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना। और जो लोग गाड़ी संचालन से संबंधित नहीं है, नॉर्मल रेलवे एम्प्लाई, उनके लिए है कि ऑन ड्यूटी में नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते। तो ये सारा रूल नंबर कहाँ है, GR 2.09, मतलब सी आंसर है। ओके। देन 85, इन केस ऑफ ट्रेन हैविंग पार्टेड, रेलवे सर्वेंट सेल नॉट सो डैश। अगर ट्रेन पार्टिंग हमने ऑब्जर्व किया है तो कौन सा हैंड सिग्नल नहीं दिखाना चाहिए, तो उसका आंसर है स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में देखो, एक में दिया है स्टॉप हैंड और एक सी में खाली स्टॉप लिखा है। तो वो थोड़ा ख्याल रखना कि स्टॉप हैंड वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पूरा वर्ड है स्टॉप हैंड सिग्नल। तो क्वेश्चन में सिग्नल दे दिया तो क्या बाकी रह गया, स्टॉप हैंड, खाली स्टॉप नहीं बाकी है। ओके, वो तो वो केयरफुल रहना, तो अगर ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन दिया तो। देन 85 के बाद में फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग। 86, द सिग्नल टू बी यूज फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन शैल बी। तो इसमें तो ऑल द अबव है, फिक्स्ड सिग्नल, हैंड सिग्नल, डेटोनेटिंग सिग्नल। तो डेटोनेटर पटाखा भी यूज करते हैं गाड़ियों के संचालन को कंट्रोल करने के लिए, ज़रूरत पड़ा इमरजेंसी में तो पटाखा लगा के गाड़ी को रोका जाता है। सो ऑल द अबव। ओके। देन 87, fixed signal shall be clearly visible to the loco pilots of trains approaching them and shall be placed immediately to the dash or dash the line to which they refer unless otherwise authorized by special instructions। तो रेलवे ट्रैक के किधर लगाए जाते हैं, इमीडिएटली टू द डैश ऑफ और डैश। सो इसका आंसर तो बी है, लेफ्ट और एबव। इसमें बैठा के देखो आंसर बैठता है टू द लेफ्ट ऑफ और एबव द लाइन। सो ये 3.04 में दिया है, नॉर्मल रेलवे ट्रैक के लेफ्ट साइड में रहता है और एबव इट। एबव वाला ये GR में देखे हो करेक्ट वर्ड है क्या, क्रॉस चेक करना है। कि देखे हो क्या भाई, 3.04 में एबव वर्ड है क्या, वो भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर क्वेश्चन बैंक में कहीं मिस्टेक का डाउट लगे
तो हम लोग वो भी चेक करना चाहिए। आप लोग कंफर्म है क्या? सर ये चेक कर ऑप्शन लेंगे के ना सर। हिसाब से सही है। हाँ? ऑप्शन के हिसाब से तो वही होना चाहिए ना। नहीं, ऑप्शन के हिसाब से सही है, लेकिन जीएनएसआर में जो 3.04 है वहाँ पे ऐसा ही वर्ड लिखा हुआ है क्या, ये क्वेश्चन है। वो तो बोलो एक बार याद, देख लीजिए। वो तो याद नहीं होगा ना। एक मिनट देख लेता हूँ, क्योंकि देन एंड देयर डाउट क्लियर हो जाए तो परमानेंट अपने दिमाग में रहेगा। मैं 3.04 जी आर, प्लेसिंग ऑफ सिग्नल एंड सिग्नल आर्म्स, fixed signals shall be clearly visible to the loco pilot of trains approaching them and shall be placed immediately to the left और above है, ये जी आर में है। 3.04 में जो फर्स्ट पैरा है ना, सो फर्स्ट पैरा में जी आर में दिया हुआ है। ओके, तो करेक्ट है, यानी लेफ्ट साइड रहेगा या तो ऊपर की ओर रहेगा, या लास्ट में जो लिखा है अदरवाइज एज अथराइज्ड बाई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मतलब अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन में जो भी रूल बनाए तो ऐसा जोन अपना रूल बना सकता है। ओके, सो करेक्ट है ये। देन 88, द एस्पेक्ट ऑफ ए dash and dash signal both by day and by night shall be the same and shall be displayed by fixed light or lights। so इसका आंसर है कलर लाइट और पोजीशन लाइट। मीन्स बैठा के देखो, द एस्पेक्ट ऑफ ए कलर लाइट और पोजीशन लाइट सिग्नल बोथ बाय डे, क्योंकि जो पोजीशन लाइट टाइप सन सिग्नल है उसमें भी कलर लाइट दिन में भी जलती है और रात में भी जलती है, और बाकी जो अपने कलर लाइट सिग्नल है उनमें भी सेम है, दिन में भी जलती है रात में भी जलती है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन क्यों है या जीआर में ऐसा क्यों दिया है रूल में, क्योंकि पुराने टाइम में जो सेमाफोर सिग्नल थे तो सेमाफोर सिग्नल में सिर्फ रात में लाइट जलाई जाती थी, केरोसिन लैंप रखते थे, और दिन में केवल आर्म दिखता था, लाइट नहीं रहती थी। ओके, तो उस समय अपना स्टेशन स्टाफ को ड्यूटी करने के लिए बहुत मुश्किल होता था। एक बड़ा काम ये रहता था, केरोसिन लैंप जाके सिग्नल में जला के आना, है ना। ओके, सो 88 हो गया। देन 89, द सिग्नल विच टेल्स अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ स्टाफ सिग्नल अहेड। सो इसका तो आंसर क्लियरली डिस्टेंट सिग्नल होना चाहिए, बी। ओके, कि जो सिग्नल अगले सिग्नल के पहलू के बारे में पूर्व सूचना देता है वो क्या है, डिस्टेंट सिग्नल। सो 89 हो गया। अब हम लोग चलेंगे 90, द मार्कर बोर्ड दैट इज प्रोवाइडेड टू आइडेंटिफाई डिस्टेंट सिग्नल इन कलर लाइट एरिया। तो इसका आंसर है पी मार्कर, यानी आंसर बी है। देन 91, द नॉर्मल आस्पेक्ट, द नॉर्मल आस्पेक्ट, एक सेकेंड, द नॉर्मल आस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंट सिग्नल इज। ओके, सो जो ना, अगर ऐसे पूछे तो इसका मीनिंग ये समझना है कि वो सिंगल डिस्टेंट सिग्नल की बात कर रहे हैं। ओके, उसमें ये नहीं सोचना कि डबल डिस्टेंट है, ऐसा डाउट नहीं लाना चाहिए मन में। अगर डबल डिस्टेंट का क्वेश्चन पूछना है तो उसमें लिखा रहेगा आस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंट सिग्नल इन डबल डिस्टेंट एरिया, वैसा लिखा रहता है। केवल डिस्टेंट लिखा है, डबल का कुछ नाम नहीं है, तो उसका नॉर्मल एस्पेक्ट कासन होता है। नॉर्मल एस्पेक्ट का मतलब होता है ऑन पोजीशन में क्या एस्पेक्ट रहता है। ओके, और कलर लाइट क्या दिखाता है ये नॉर्मल एस्पेक्ट में, तो एक एलो, कलर लाइट पूछे तो सिंगल एलो, एस्पेक्ट पूछे तो कासन। देन 92, whenever one yellow light is exhibited in distant signal, तो एस्पेक्ट इज, तो इसका आंसर तो इजी है, काशन ए, राइट। देन 93, whenever two yellow lights are exhibited in distant signal, the aspect is, दो पीला बत्ती आया तो अटेंशन, बी हो जाएगा 93 बी। देन 94, the indication of the distant signal in caution aspect is। सो अब इंडिकेशन पूछेगा तो क्या होता है, जैसे एक होता है एस्पेक्ट जिसमें हम बताते हैं स्टॉप एस्पेक्ट, कासन, अटेंशन, प्रोसीड एस्पेक्ट,
और जब इंडिकेशन पूछता है तो उसमें लंबा सेंटेंस रहता है कि ये क्या संकेत देता है लोको पायलट को, वो बताना है। तो कासन का संकेत क्या होता है? प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। तो बी ऑप्शन है। ओके, तो 94 का आंसर है बी। देन 95, द इंडिकेशन ऑफ द डिस्टेंट सिग्नल इन अटेंशन आस्पेक्ट इज। अटेंशन में अगर है तो उसका इंडिकेशन क्या होगा? तो उसका इंडिकेशन देखो, ए में गलत है, बी में क्या है? प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल, वो भी नहीं होता। सी में क्या दिया है? प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर टू पास द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल एट ए रिस्ट्रिक्टेड स्पीड, कि जब ये दो पीला दिखा रहा है तो आगे का रोक सिग्नल कम से कम एक पीला दिखाएगा, कासन रहेगा, तो वहाँ प्रतिबंधित गति से जाने के लिए तैयार रहना है। तो इसलिए इसका आंसर है सी, 95 का आंसर सी। ओके, देन 96, कहीं डाउट आए तो बोलना बीच में, है तो उसको समझा देंगे, किसी को भी डाउट आए तो। Whenever inner distant signal is provided, the aspect that distant signal is capable of displaying. So देखो, अब ये इनर डिस्टेंट का नाम लिया तो समझ जाना अब ये डबल डिस्टेंट सिग्नल की बात कर रहे हैं। सो डबल डिस्टेंट एरिया में डिस्टेंट सिग्नल में दो ही एस्पेक्ट आते हैं, अटेंशन आएगा और प्रोसीड आएगा। तो इसका आंसर है ए, 96 का ए। ओके, देन 97, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंट सिग्नल ऑन डबल डिस्टेंट एरिया। सो ऐसे नाम रहेगा, जहाँ देखो डबल डिस्टेंट एरिया का नाम लिया तब उसके बारे में सोचना है। सो इसमें डिस्टेंट सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या रहता है? इसका आंसर है बी, अटेंशन। क्यों? क्योंकि इनर डिस्टेंट कासन में रहेगा, तो जो उसके पहले डिस्टेंट सिग्नल है कम से कम हमेशा वो तो दो पीली बत्ती दिखाएगा, यानी अटेंशन एस्पेक्ट रहेगा। उसमें सिंगल बत्ती येलो लाइट की कभी नहीं दिखेगा, कासन में कभी नहीं रहेगा, क्योंकि डबल डिस्टेंट एरिया का मतलब वही है। ओके, यहाँ किसी को डाउट है तो पूछना। नो डाउट। देन 97 के बाद 98 में आ जाओ। When color light distant signal is combined with gate or LSS, सो डिस्टेंट सिग्नल को गेट सिग्नल के साथ या LSS के साथ कंबाइंड किया है तो उसका नॉर्मल एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप सिग्नल के साथ जोड़ा गया। तो नॉर्मल का मतलब होता है हमेशा सोचना ऑन पोजीशन, तो ऑन में क्या दिखाएगा? स्टॉप एस्पेक्ट। देन 99, in rear of the stop signal, distant signal is provided at a distance of, so ये नॉर्मल डिस्टेंट सिग्नल का पूछ रहा है, कितना पीछे रहता है स्टॉप सिग्नल से? तो उसका आंसर है 1000 मीटर। ओके, देन 100, क्वेश्चन नंबर 100, whenever double distant is provided from the stop signal, distant signal location is, सो डबल डिस्टेंट सिग्नल है तो उसका लोकेशन कितना दूर पे रहेगा? 2000 मीटर। ओके, सो ऐसा समझ के क्वेश्चन, ये सारे आसान रहते हैं लेकिन थोड़ा अच्छे से समझना है, बस ठीक से समझ के रिप्लाई देना है। देन 101, wherever two distant signals are provided, the board that is eliminated, इसका मतलब डबल डिस्टेंट लगाया है तो कौन सा बोर्ड नहीं रहेगा, निकाल दिया जाता है उसको? उसका आंसर है वार्निंग बोर्ड, या पूरा नाम रहता है सिग्नल वार्निंग बोर्ड। सो उसको वार्निंग बोर्ड भी बोल सकते हैं। आंसर बी फॉर बॉम्बे। ओके, देन 102, when a color light distant is combined with LSS or gate, this marker is not required, या ये मार्कर निकाल दिया जाएगा। सो कौन सा मार्कर निकाल देंगे? पी मार्कर, क्योंकि रोक सिग्नल गेट या LSS के साथ कंबाइंड किया तो उसमें पी मार्कर नहीं लगा सकते, परमिसिव सिग्नल नहीं है, वो रोक सिग्नल बन जाएगा। ओके, देन 103, द स्टॉप सिग्नल which controls the movement of train
approaching a station are of three kinds, namely outer, home, routing signal. So ये तीनों सिग्नल उसी कैटेगरी में आते हैं, स्टेशन के अंदर गाड़ियों के प्रवेश को नियंत्रण करते हैं। सो तीनों करेक्ट है, तो इसलिए आंसर है डी, ऑल द एबव। ओके, सो अभी प्रतीक ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, देन 102 हो गया कि जब किसी भी डिस्टेंट सिग्नल को रोक सिग्नल के साथ जोड़ा गया तो कौन सा मार्कर निकाल दिया, पी मार्कर। देन 103, द स्टॉप सिग्नल which control the movement of trains approaching station। अच्छा, ये 103 भी हो गया ना, तो इसका आंसर डी हो गया, ऑल द एबव, डी आंसर हो गया। देन 104, signal used to indicate to a loco pilot which of two or more diverting routes is set for him when the home signal is in consequence of its position inconvenient for its purpose। सो जब होम सिग्नल से ये नहीं पता लग रहा है तो उसके अलावा एक और सिग्नल लगाया जाता है, होम के ऊपर भी लगाते हैं और होम से अलग भी लगाते हैं। उस सिग्नल का नाम क्या रहता है, रूटिंग सिग्नल। रूटिंग सिग्नल जब होम के ऊपर रहता है तो उसको रूट इंडिकेटर बोल देते हैं, और जब होम से अलग, जैसे जिसको बोलते हैं ना इनर होम, तो एक तरह से वो रूटिंग सिग्नल है, रूट बताने के लिए लगाया जाता है लोको पायलट को कि लूप लाइन में गाड़ी जा रहा है कि मेन लाइन में जा रहा है कि रोड 3 में जा रहा है, वो इंडिकेट करेगा। देन 105, द स्टॉप सिग्नल which control the movement of train leaving station are of two kinds, starter and advance starter। okay, namely starter and advance starter। इसमें तो एक क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है ना, वो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। सो इसका आंसर है आइदर ए आर बी। वो क्वेश्चन में भी टाइप हो गया है स्टार्टर एडवांस, उसको निकालना चाहिए क्वेश्चन से कि स्टेशन से बाहर निकलने वाली गाड़ियों का संचालन कौन कंट्रोल करता है, तो स्टार्टर भी करता है, एडवांस स्टार्टर भी करता है, तो सी आंसर है उसका। ओके, देन 106, when a train leaving a station is guided by only one starting signal, then it is the last stop signal of the station and is called, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर। मीन्स इसका मतलब ये है कि स्टेशन से बाहर निकलने के लिए अगर एक ही सिग्नल है, दो नहीं है, दो होने का मतलब है स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। अगर एक ही है तो वही लास्ट स्टॉप सिग्नल रहेगा, और वो कौन सा सिग्नल होता है, तो उसका आंसर है बी, स्टार्टर। इसका मतलब अगर दो सिग्नल नहीं हैं, एक ही सिग्नल है, तो समझना है वो स्टार्टर भी है और एलएसएस भी है। ओके, तो ये पूछने का मतलब है GR 3.10 में सेकंड पैरा में दिया है, रोल नंबर भी लिखा है, तो कभी डाउट आए तो वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। देन 107, when a train leaving a station is guided by more than one starter signal, इसका मतलब क्या है, एलएसएस और स्टार्टर दोनों भी लगे हैं। द आउटर मोस्ट स्टार्टिंग सिग्नल इज द लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ द स्टेशन एंड इज कॉल्ड, तब उसको क्या बोलते हैं, जब दो लगे रहते हैं तो आखिरी वाले को क्या बोलते हैं, एडवांस स्टार्टर बोलते हैं, डी। सो इसका मतलब दोनों लगे हैं, स्टार्टर भी है, एडवांस स्टार्टर भी है। ओके, सो 107 के बाद आगे चलेंगे 108। 108, where an advance starter is provided, the starter referring to any line shall be placed so as to protect dash or dash of the connections to another running line। okay, so first facing point and fouling mark,
तो यहाँ पे एकदम फिल इन द ब्लैंक्स वही अपने GNSR का सेंटेंस निकाल के क्वेश्चन बनाया गया है कि जब एडवांस स्टार्टर भी लगा है तो उस समय स्टार्टर सिग्नल क्या क्या देखभाल करता है, तो फेसिंग पॉइंट को लॉक करता है, प्लस जो फाउलिंग मार्क है, सो फाउलिंग मार्क का भी प्रोटेक्शन करता है कि कोई भी ट्रेन अगर स्टार्टर सिग्नल के अंदर खड़ी है इसका मतलब फाउलिंग का प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टर के बाहर जाने पे खतरा है कि फाउलिंग मार्क का उल्लंघन होगा और एडजेसेंट लाइन से आने वाली गाड़ी से कोलिजन होने का डर रहेगा। ओके, सो इसका आंसर है बी। देन 109, signal which is not dependent upon manual operation but is controlled automatically by the passage of a train into, through and out of the automatic block signaling section। सो उसको क्या बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की परिभाषा है। सो 109 का आंसर है ए। जो सिग्नल अपने आप ऑन ऑफ होता है उसको ही तो ऑटोमेटिक सिग्नल बोलते हैं। Then 110, stop signal which is capable of being operated either as an automatic stop signal or as a manual stop signal as required। तो उसको क्या बोलेंगे, ये तो पता होगा, जो ऑटोमेटिक की तरह भी काम करे और मैनुअल स्टॉप सिग्नल की तरह भी काम करे, पता है भाई? उसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। यहाँ पे आंसर भी लिखा है, इसलिए मतलब ऐसा मन में सोचो कि बिना आंसर सामने नहीं लिखा है तब भी हमको पता है कि नहीं पता है, वैसा समझ के याद करो। देन 111, when a dash works as an automatic stop signal, it assumes on and off aspect automatically according to the conditions of the automatic block signaling section ahead। तो इसका आंसर है सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। कहने मतलब सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह काम करेगा तो अपने आप ऑन ऑफ होगा। ओके, वो तो करेक्ट है। 112, when a semi automatic stop signal works as an manual aspect automatically according to the conditions। ये क्या रिपीट हुआ है क्या? 111 और 112 देखो रिपीट हो गया है। उसका जो GR का नंबर भी सेम है और इसका लैंग्वेज भी सेम है। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, ऑटोमेटिक स्टॉप, पूरा लैंग्वेज भी सेम है। स्टॉप सिग्नल वर्क्स एज एंड डैश। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स को आगे पीछे कर दिया है। 111 का आंसर है सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल बी है और 112 का आंसर है ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। ओके, देन 113, when dash works as a manual stop signal, it assumes on aspect automatically on the occupation of automatic block signaling section ahead but assumes off aspect when operated manually। तो जब ये सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल मैनुअल में काम करता है तो ऑफ अपने आप नहीं होता है। मैनुअल सिग्नल देखते ही हम लोग, हमारे स्टेशन का जो होम सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल है, LSS है, ऑफ करने के लिए हमको पैनल से ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन सिग्नल ऑन होने के लिए क्या है, जैसे ही ट्रेन पास होती है तो अपने आप उसमें रेड लाइट आ जाती है। तो ये बात यहाँ पे लिख रहे हैं 113 में कि जब मैनुअल काम करता है तो ऑन तो अपने आप हो जाता है लेकिन ऑफ तो मैनुअली ही करना पड़ता है। देन 114 में जाएंगे। When a semi-automatic stop signal works as a dash, it assumes on aspect automatically on the occupation of the automatic block signaling section ahead, but assumes off aspect when operated manually, provided the relevant automatic block signaling section ahead are clear। So इसका आंसर क्या है? सी।
मैनुअल स्टॉप सिग्नल, कि सेमी ऑटोमेटिक जब मैनुअल स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है तो ये होता है। 115, when a semi automatic stop signal works as an automatic stop signal, the A marker provided under the signal is dash। तो जब ऑटोमेटिक की तरह काम करेगा तो क्या होगा, ए मार्कर इल्यूमिनेटेड रहेगा, प्रदीप्त रहता है, हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त। तो डी आंसर है 115 का डी। Then 116, when a semi-automatic stop signal works as an automatic stop signal and when the A marker light is dash, the signal shall be deemed to work as a manual stop signal। So इसका आंसर क्या है, एक्सटिंग्विश्ड होना चाहिए, है ना। जब ए मार्कर की लाइट बुझा है तो उसको फिर मैनुअल स्टॉप सिग्नल माना जाएगा, राइट। तो ए आंसर है 116 का। देन 117, when one of the automatic stop signal in mid section is converted under special instruction, it is known as dash। तो जो नया आया है रूल कि मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल बोलते हैं, कि ब्लॉक सेक्शन में दो स्टेशनों के बीच में एक किसी भी ऑटोमेटिक सिग्नल को मॉडिफाई करके उसको मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल लगा सकते हैं। उसका जो कंट्रोल है पिछले एसएम के पास नहीं रहता, उसका कंट्रोल रहता है अगले स्टेशन मास्टर के पास। और यदि फ़ोन का अरेंजमेंट दिया जाएगा आईवी सिग्नल की तरह से, तो उसका फ़ोन भी एडवांस एसएम से कनेक्टेड रहेगा। अभी तो साउथ सेंट्रल रेलवे में कहीं लगा नहीं है, लगेगा बाद में, तो ऐसा रूल रहेगा। ओके। देन 118, द मार्कर बोर्ड बाय व्हिच कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल इज आइडेंटिफाइड। सो अब कॉलिंग ऑन के क्वेश्चंस है। सो किससे पहचानते, सी मार्कर बोर्ड से, सी मार्कर लगा रहता है उसके ऊपर, तो आंसर डी है। सो 118 हो गया आंसर सी, राइट। कॉलिंग ऑन का तो आसान है। 119, कॉलिंग ऑन सिग्नल मे बी प्रोवाइडेड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल। किसको नीचे नहीं लगा सकते हैं, तो आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे, एलएसएस, एलएसएस के नीचे नहीं लगा सकते। देन 120, कॉलिंग ऑन सिग्नल इन ऑन पोजिशन विल शो। तो ऑन पोजिशन में कोई लाइट नहीं दिखाता है, तो आंसर है डी, नो लाइट। देन 121, द लाइट दैट इज डिस्प्लेड व्हेन कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल इज टेकन ऑफ। सो जब टेक ऑफ करते हैं, ऑफ करेंगे तो मिनिएचर येलो लाइट दिखाता है। सो आंसर है ए। सो दूसरे ऑप्शन देखो, गलत गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है, सुनीता आया अभी, ओके। सो 120 में क्या है, 121 हो गया ना, कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को जब ऑफ करते हैं तो कौन सा लाइट दिखाता है, तो आंसर है मिनिएचर येलो, ए। 121 हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे 122। 122, द आस्पेक्ट ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल व्हेन टेकन ऑफ। आस्पेक्ट पूछेगा तो आस्पेक्ट क्या लिखना है, प्रोसीड स्लो, सी आंसर। इंडिकेशन पूछता है तो एक लंबा सेंटेंस रहता है कॉलिंग ऑन का, और आस्पेक्ट पूछेगा तो ऑफ पोजीशन में प्रोसीड स्लो है, और ऑन पोजीशन में बोलते हैं नो आस्पेक्ट, ऑन में कोई आस्पेक्ट नहीं रहता है। देन 123, condition for taking off calling on signal is that the train has been brought to a dash। सो कॉलिंग ऑन ऑफ करने के लिए जरूरी क्या है, गाड़ी कहाँ रोकना है, कॉलिंग ऑन जोन में। ब्रॉट टू ए स्टैंड या स्टॉप एट द स्टॉप सिग्नल। सो रोक सिग्नल के पास आके रोकना चाहिए, ओके। सो जीएनएसआर में जो सेंटेंस दिया है कि ब्रॉट टू ए स्टैंड एट द स्टॉप सिग्नल, सो वो सी आंसर है, राइट। देन 124, द इंडिकेशन ऑफ द कॉलिंग ऑन सिग्नल व्हेन टेकन ऑफ। जब टेका ऑफ करते हैं तो मिनिएचर एरो आती है लाइट, और
आस्पेक्ट बोलते प्रोसीड स्लो, लेकिन इंडिकेशन क्या रहता है, वो बड़ा सेंटेंस रहता है। सो इसका जो इंडिकेशन है वो बी होना चाहिए। देखो, स्टॉप एंड देन ड्रा अहेड विथ कॉशन एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो एकदम लंबा सेंटेंस रहता है कॉलिंग ऑन का ऑफ करने पर जो इंडिकेशन है, संकेत। देन 125, द टाइप्स ऑफ सेंट सिग्नल्स आर। तो 3 टाइप के होते हैं, डिस्क, मिनिएचर सेमाफोर और पोजीशन टाइप या पोजीशन लाइट टाइप बोलते हैं। तो आंसर है डी, ऑल द एबव। अब यूज में एक ही है, पोजीशन लाइट टाइप ही यूज में है, बाकी यूज में नहीं है, पर टाइप 3 बोल सकते हैं। देन 126, shunt signal may be provided below any stop signal except, किसके नीचे मना किया है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, यानी बी है आंसर, एफएसएस के नीचे नहीं लगाना है। देन 127, shunt signal below stop signal in on position will show dash। जब किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा है तो ऑन पोजीशन में कोई लाइट नहीं दिखाएगा, सी आंसर है, नो लाइट। ओके। देन 128, द एस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट शंट सिग्नल एट ऑन। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी के नीचे नहीं है, अकेला लगा है खंभे पर, तो ऑन में क्या रहता है उसका एस्पेक्ट, स्टॉप एस्पेक्ट रहता है, ए। 128 का आंसर है ए, राइट। जब किसी रोक सिग्नल के नीचे है तो उसका कोई एस्पेक्ट नहीं है ऑन में, और अकेला है तो ऑन में रहता है स्टॉप एस्पेक्ट। देन 129, द एस्पेक्ट ऑफ द शंट सिग्नल व्हेन टेकन ऑफ। ऑफ किया तो चाहे किसी रोक सिग्नल के नीचे हो या अकेला हो खंभे पर, तो उसका होता है प्रोसीड स्लो। जैसे कॉलिंग ऑन का है प्रोसीड स्लो, इसका भी ऑफ करने पे proceed slow. The color light exhibited in position light shunt signal in off position। off position में कौन सा कलर लाइट दिखाता है, तो उसका आंसर है टू व्हाइट लाइट डायगोनल, बी है आंसर, 130 का बी फॉर बॉम्बे। ओके। देन 131, the type of shunt signal that shall be provided in color light area। सो कलर लाइट एरिया में हर जगह पे कौन सा शंट सिग्नल लगा रहे हैं, सी, पोजीशन टाइप या पोजीशन लाइट टाइप शंट सिग्नल लगाते हैं। ओके। 132, सिग्नल्स फिक्स्ड बिलो ऑर्डिनरी सिग्नल and are provided where in consequence of the height of the signal post or of there being an overbridge or other obstacle, the main arm or light is not in the view of the loco pilot। तो ये किसका परिभाषा ये बता रहे हैं, को-एक्टिंग सिग्नल की। सो को-एक्टिंग, इसको जीएनएसआर में क्या है, डुप्लीकेट सिग्नल भी बोलते हैं, आइदर डुप्लीकेट और को-एक्टिंग। तो दो नाम दिया हुआ है GR 3.15 में। ओके, तो डी आंसर है। तो यहाँ पे होशियार रहना है, जैसे केवल को एक्टिंग भी सी में दिया है तो दोनों है, ये दिमाग में बैठाना कि डुप्लीकेट और को एक्टिंग दोनों एक साथ लिखा है तो अच्छा है। या ऐसा दे सकते थे कि BRC, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 132 के बाद हम लोग चलेंगे 133। 133, a repeating signal placed in rear of a fixed signal for the purpose of repeating to the loco pilot of an approaching train। So क्या रिपीट करता है, एस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड सिग्नल इन एडवांस। जो आगे का सिग्नल जो भी एस्पेक्ट है उसी को ये रिपीट करता है। तो ये टू एस्पेक्ट में यूज होता था, लेकिन अभी भी जीएनएसआर में है, तो इसलिए इसका भी क्वेश्चन बना देते हैं। रिपीटिंग सिग्नल का मतलब क्या है, अगले रोक सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके एस्पेक्ट को रिपीट करता है, बी आंसर। देन 134, ए रिपीटिंग सिग्नल इन कलर लाइट एरिया इज आइडेंटिफाइड बाई। तो आर मार्कर
रहता है, और कलर लाइट में क्या है, इल्यूमिनेटेड आर मार्कर। सो बी आंसर है। सो कलर लाइट एरिया पूछेगा तो इल्यूमिनेटेड आर मार्कर। ओके, देन 135, when a fixed signal is not in use it should be distinguished by, जो सिग्नल यूज में नहीं है तो उसके ऊपर 2 क्रॉस बार लगाना चाहिए। ऐसा एक्स की तरह बड़ा सा लिखते हैं। सो उसका आंसर है सी, 2 क्रॉस बार। देन 136, fixed signals shall not be brought into use until they have been passed by dash as being sufficient to secure the safe working of the trains। सो इसका आंसर क्या है, जो नए सिग्नल जहां लगाए जाते हैं तो सीआरएस से उनका सैंक्शन या अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसका आंसर है डी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी या सीआरएस। ओके, देन 137, the minimum equipment of signals at class B station in MAS। सो आजकल जहाँ पे हम लोग ड्यूटी करते हैं वो MAS है और क्लास बी स्टेशन है, तो मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल क्या होना चाहिए, डिस्टेंट, होम और स्टार्टर। ये 3 सिग्नल कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है ज़रूरत के हिसाब से लगाए जाते। 3 कंपलसरी लगाना पड़ेगा, डिस्टेंट, होम और स्टार्टर। Then 138, at a class C MAS station the minimum equipment of signal is, so वहाँ पे स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर कुछ नहीं होता है क्लास सी में, तो वहाँ पे एक कम हो जाएगा, स्टार्टर कम हो गया, तो डिस्टेंट और होम आजकल कंपलसरी है। ओके, सो 138 का आंसर ए। देन आगे चलेंगे 139, shunting limit board or advance starter is provided at a single line station where shunting is permitted outside the outermost facing point in the direction of approaching train। So जिस स्टेशन में हम गाड़ी को लाइन क्लियर देने, किसी गाड़ी को लाइन क्लियर दिया है और उधर से ट्रेन आ रही है, सो उस डायरेक्शन में अगर शंटिंग परमिट करना है तो उस स्टेशन में एडवांस स्टार्टर और शंटिंग लिमिट बोर्ड कंपलसरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो उस डायरेक्शन में शंटिंग है सिर्फ एडवांस स्टार्टर या एसएलबी तक ही मूवमेंट कर सकते हैं। अगर वो नहीं लगा है तो फिर कैसे पता लगेगा लोको पायलट को, इसलिए ये रूल है। 139 का आंसर ए। देन 140, एट ए क्लास बी स्टेशन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन का बात कर रहे हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट शैल नॉट बी लेस दैन। सो यहाँ पे ऐसा जैसे आंसर दिया है उसको छोड़ो, लेकिन अपने मन में सोचो कहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है। होम सिग्नल टू आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट, यानी जिधर से ट्रेन आती है, तो जब होम सिग्नल से चलो सिंगल लाइन में तो सबसे पहले क्या मिलता है, अपोजिट एडवांस स्टार्टर, जिसको बोलते BOL। BOL कितना है, 180 मीटर। और एडवांस स्टार्टर के बाद अब फेसिंग पॉइंट, ट्रेलिंग पॉइंट आगे तक जाओ तो वो SOL रहता है 120 मीटर। तो वही 180 मीटर और 120 मीटर को ऐड करेंगे तब आंसर आता है 300 मीटर। सो इसलिए 140 का आंसर है सी, 300 मीटर। इसमें किसी को डाउट है, वो जो सिंगल लाइन का डायग्राम देखो, तो होम सिग्नल की तरफ से स्टेशन की ओर चलो तो एक BOL रहता है 180 मीटर, उसके बाद SOL रहता है 120 मीटर। उसी दोनों को पूछ रहा है कि होम सिग्नल से आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट तक कितना दूरी रहता है, तो दोनों को ऐड करके निकलता है 300 मीटर। सबको आया समझ में ना? देन 141, BSLV इज प्रोवाइडेड एट B क्लास स्टेशन। सो जो डबल लाइन में BSLV लगता है, सो कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पे सबसे बाहरी पॉइंट ट्रेलिंग पॉइंट हो या तो वहाँ पे कोई पॉइंट ना हो। तो इसका आंसर क्या है बेस्ट, सी, आइदर A और B।
जहाँ पे बाहर में कोई भी पॉइंट नहीं है या ट्रेलिंग पॉइंट है, फेसिंग है तो ज़रूरत नहीं है। देन 142, द डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू BSLV। सो डबल लाइन में होम सिग्नल और BSLV के बीच में क्या है, BOL रहता है। सो BOL का मतलब क्या है, 180 मीटर, कम से कम 180 मीटर रहेगा। बी आंसर है 142 का आंसर, बी फॉर बॉम्बे। देन 143, द मार्कर बोर्ड बाय व्हिच गेट सिग्नल इज आइडेंटिफाइड। सो गेट सिग्नल का जो नॉर्मल पहचानने का मार्कर है वो क्या है, G मार्कर। सो आंसर है C। 144, डिटेल्ड वर्किंग इंस्ट्रक्शन अबाउट आउटलाइंग साइडिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन। जो स्टेशन से जुड़ी हुई साइडिंग्स होती है उसका जो डिटेल में कार्य प्रणाली है कहाँ दिया जाता है, SWR। ए आंसर है स्टेशन वर्किंग रूल। ओके। देन 145, द मार्कर बोर्ड फॉर इंडिकेटिंग द आउटलाइंग साइडिंग पॉइंट्स आर डैश। एस मार्कर लगाते हैं, कौन सा मार्कर, एस मीन्स साइडिंग। तो सी आंसर है 145 सी। ओके। देन जाएंगे 146 में, एवरी फिक्स्ड सिग्नल shall be so construed that in case of failure of any part of its connections, it shall remain at or return to its dash। तो इसका क्या है आंसर, डी है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि आजकल जो सिग्नल्स है बहुत सेफ हैं, जब तक कि कोई इंसान, जिसको बोलते हैं ना ह्यूमन इंटरफेरेंस, जब तक कोई आदमी उसके साथ छेड़छाड़ न करे तब तक सिग्नल बहुत सुरक्षित है। जब उसका कोई भी पार्ट फेल होगा, कोई भी कनेक्शन फेल होगा, तो क्या होता है, वो अपने रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट में आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट, हिंदी में बोलते हैं सर्वाधिक, डी आंसर जो है इसका, सर्वाधिक प्रतिबंधित पहलू। उसका मीनिंग क्या है, डिस्टेंट सिग्नल है समझो, सिंगल डिस्टेंट सिग्नल, तो उसका कासन, वो खराब हुआ तो वो कासन में रहना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट किया है। डबल डिस्टेंट है तो नॉर्मल में अटेंशन में रहता है, दो पीला, तो खराब होगा तो ग्रीन में नहीं रहेगा, वो टू येलो में रहना चाहिए। होम सिग्नल, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर या ऑटोमेटिक सिग्नल अगर खराब हुए तो ये लोग सब रेड लाइट में आ जाना है, स्टॉप एस्पेक्ट में, वही उनका मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट होता है। तो ऐसा अरेंजमेंट किया है टेक्नोलॉजी में, इसीलिए जब तक तो कोई आदमी जाके इंटरफियर नहीं करता उसमें, तब तक वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देन 147, होम सिग्नल लीवर स्विच विल बी नॉर्मलाइज्ड आफ्टर द पैसेज ऑफ डैश। सो इसका करेक्ट आंसर है होल ऑफ द ट्रेन। वो जल्दबाजी में पैनल के ऊपर देखा होगा आपने कि होम सिग्नल जब पास होता है ना गाड़ी, तो अपने को बजर भी आता है। तो कभी कभी जल्दबाजी में लोग वही है, दूसरे गाड़ी को लाइन क्लियर देना है, जल्दी से करना है बोल के थोड़ा जल्दी कर दिए तो क्या है, बजर भी फेल होगा और फिर ट्रैक क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए पूरा ट्रेन पास होने के बाद ही होम सिग्नल पुटबैक वापस करना चाहिए। तो आंसर है बी, बॉम्बे। 148, signals taken off for a departing train may be put back to on। कब, to avert an accident, correct, for crossing of a train, for precedence of a train, any of the above। जो गाड़ी डिपार्टिंग ट्रेन में क्या है, हमारे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं डिपार्टिंग ट्रेन। तो ऐसा मन में समझ लेना, जो रन थ्रू ट्रेन जा रही है उसके लिए अलग रूल है। जो रन थ्रू है उसका सिग्नल हम सिर्फ दुर्घटना बचाने के लिए पुटबैक कर सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी हमारे स्टेशन में रुकी हुई है, रुकने के बाद स्टार्ट हो रही है, उसको बोलते हैं डिपार्टिंग ट्रेन। तो उसका हम सिग्नल पुटबैक कर सकते हैं, एवर्ट एन एक्सीडेंट में भी कर सकते हैं, क्रॉसिंग के लिए कर सकते हैं, प्रेसिडेंस के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, एनी वन ऑफ द एबव। ओके,
खाली आगे एक रूल है कि लोको पायलट को सिग्नल पुट बैक करने के बाद मेमो देना है, रिटर्न मेमो का रूल है। ओके, सो देखेंगे अगर आगे आएगा तो। 149 नहीं है तो ऐसा समझ लो कि डिपार्टिंग ट्रेन का सिग्नल पुट बैक करने के बाद स्टेशन मास्टर एक रिटर्न मेमो देगा लोको पायलट को। 149 रिसेप्शन सिग्नल टेकन ऑफ फॉर ए ट्रेन मे बी पुट बैक टू ऑन। तो इसका आंसर एक ही है, टू एवर्ट एन एक्सीडेंट। डिपार्टिंग के लिए आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिसीव कर रहे होम सिग्नल ऑफ है तो ब्लॉक सेक्शन से उन्हें कितना स्पीड में आ रहा है कैसा है मालूम नहीं है। सो सिर्फ दुर्घटना बचाने के लिए पुटबैक कर सकते हैं, बाकी दूसरे कारण से पुटबैक ऑन नहीं कर सकते। ओके, समझ में। 149 देन 150 signals taken off for a departing train may be put back to on and points on the route to be not to be altered unless loco pilot is informed through dash। तो यहाँ पे वो रिटर्न मेमो की बात आती है कि जब डिपार्टिंग ट्रेन का सिग्नल हमने पुट बैक ऑन किया है तो फिर पॉइंट आप अल्टर मत करिए, तब तक अल्टर मत करिए जब तक आप उसको रिटर्न मेमो नहीं दे देते। तो इसका आंसर है सी, आइदर ए और बी। सिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आजकल एक और ऑप्शन दे दिया जेएंडर सर में कि वाकी टाकी में बताने से भी काम चलेगा। पहले जब रूल आया था तो सिर्फ रिटर्न मेमो देना पड़ता था, अब ये भी दे दिया सिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वाकी टाकी में आप लोको पायलट को करेक्टली बता दीजिए तो भी चलेगा या रिटर्न मेमो दे दीजिए वाकी टाकी में प्रॉब्लम है तो। सो आइदर ए और बी, दो में कोई भी कर सकते हैं। देन 151 सिग्नल्स टेकन ऑफ फॉर डिपार्टिंग ट्रेन, signals taken off for a departing train may be put back to on and unless LP is informed through secured means of communication or written memo, SM cell क्या करेगा, he will not alter the points on the route। तो वही बात है जो पहले क्वेश्चन का, वही मीनिंग है। इसका आंसर बी है 151 का कि यदि आपने सिग्नल पुट बैक किया है तो तब तक पॉइंट अल्टर नहीं करेंगे जब तक सिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बता नहीं देते या रिटर्न मेमो नहीं दे देते। और एक बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसको 3.36 में बाद में देख लेंगे कि ये जो सिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोल रहे हैं ना, ये इसका मीनिंग वाकी टाकी नहीं है। वाकी टाकी को सिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं मानते हैं अपने साउथ सेंट्रल रेलवे में, और अपने यहाँ स्टेशन और लोको पायलट के बीच में बात करने के लिए वाकी टाकी के अलावा कोई दूसरा साधन भी नहीं है, इसलिए सिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है नहीं। जेएंडर सर में उसका नाम दिया है कि या तो सिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में लोको पायलट को बताइए या तो रिटर्न मेमो दीजिए। तो अपने यहाँ सिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, सुरक्षित संचार साधन बोलते हैं, वाकी टाकी तो असुरक्षित है। इसलिए अपने साउथ सेंट्रल रेलवे में रिटर्न मेमो ही देना पड़ता है फाइनली। ओके, दोनों ऑप्शन है, ए आर बी एप्लीकेबल है, लेकिन साउथ सेंट्रल रेलवे में सिक्योर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं, वो प्रॉब्लम है। ओके, सो इसका 151 का आंसर बी हो गया। देन 152 द एस्पेक्ट इन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ फिक्स्ड सिग्नल एक्सेप्ट ऑटोमेटिक सिग्नल इज डैश। तो इसका आंसर है डी, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट। जो हमने आपको समझाया कि जो ऑटोमेटिक सिग्नल होता है उसका नॉर्मल एस्पेक्ट होता है प्रोसीड। जब ट्रेन नहीं है तो ग्रीन लाइट आती है, उसमें ट्रेन आने के बाद चेंज होता है। और बाकी जो फिक्स्ड सिग्नल है, डिस्टेंट सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, ये किस में रहते हैं, अपना मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट। स्टॉप क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्टेंट तो कासन में रहता है, होम रहता है स्टॉप में, इसलिए कॉमन वर्ड निकालना है कि ऑटोमेटिक के अलावा जो दूसरे फिक्स्ड सिग्नल है वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट में रहते हैं। जब तक ऑफ नहीं करेंगे तब तक मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट में रहेगा वो। देन 153
द आस्पेक्ट इन द नॉर्मल पोजिशन ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल इज, तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोसीड, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नल में जब तक ट्रेन नहीं है तब तक वो प्रोसीड, ग्रीन लाइट रहता है। ट्रेन पास होने के बाद रेड, फिर आगे क्लियर हुआ तो येलो, ऐसा चलेगा वो। सो हम जाएंगे 154। The station master shall not give permission to take signals off for train until, तो सिग्नल ऑफ करने के लिए क्या चीज देखना पड़ता है उनको? ऑल फेसिंग पॉइंट्स ओवर विच ट्रेन विल पास आर करेक्टली सेट एंड लॉक्ड, ऑल ट्रेलिंग पॉइंट्स ओवर विच द ट्रेन विल पास आर करेक्टली सेट, एंड लाइन ओवर विच द ट्रेन इज टू पास इज क्लियर एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। तो डी है आंसर, ऑल द अबव। ये सारा चीज तो सुनिश्चित करना पड़ता है। ओके, डी 154 का डी है। देन 155, the points on single line that must be set against the blocked line immediately after the arrival of train। सो सिंगल लाइन में ट्रेन अराइवल के बाद जो पॉइंट्स को अगेंस्ट डायरेक्शन में सेट करने का रूल है, सो आगे पीछे दोनों करना है। ट्रेन रुकने वाली है तो आगे पीछे दोनों सेट करना है। अगर ट्रेन जाने वाली है तो पीछे तो इमीडिएटली सेट कर देंगे, अगर एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तो। ऐसा रुकने वाला है तो आगे पीछे दोनों को अगेंस्ट में सेट करने का रूल है, और डबल लाइन में पीछे की ओर रहता है। सो 156 में डबल लाइन का दिया है, देखो 156, the points on double line that must be set against the blocked line immediately after the arrival of the train at the station। इसका आंसर है रियर। डबल लाइन में पीछे का पॉइंट को अगेंस्ट में सेट करना, और सिंगल लाइन में आगे और पीछे दोनों को अगेंस्ट में सेट करना है। ओके, सो 156 ए हो गया। देन 157, when a running line is blocked by a stable load, wagon, vehicle or by train which is to cross or give precedence to another train, then the points in dash on double line section and at dash on single line section should be immediately set against the line blocked line, except when shunting or any other movement is required to be done immediately in the direction on that line। Okay, so जब व्हीकल आर बाई ट्रेन विच इज़ टू क्रॉस टू गिव, जैसे मान लो क्रॉसिंग प्रेसिडेंस के लिए अपने स्टेशन पे एक गाड़ी आके रुकी हुई है, तो वही जो पॉइंट सेट करने वाला रूल है, सिंगल लाइन में कहाँ सेट करना पड़ेगा? दोनों तरफ, और डबल लाइन में किधर? पीछे की ओर। ओके, तो इसमें फर्स्ट ब्लैंक जो दिया है डबल लाइन का है, सेकेंड ब्लैंक पॉइंट दिया है सिंगल लाइन का, तो ए आंसर है, रियर एंड आइदर एंड। अब सोचो कि इतना सिक्योरिटी स्टेशन मास्टर के ऊपर है कि पॉइंट आप अगेंस्ट में सेट कर दो, इसीलिए जो ये बालासोर वगैरह का एक्सीडेंट बोलते हैं, तो वहाँ 100% डाउट आता है कि किसी व्यक्ति ने इंटरफियर किया है उसमें। बिना इंटरफियर किए ऐसा सिग्नल प्रोसीड दिखा रहा है और ट्रेन जा रही है लूप लाइन में, और जाके गुड्स ट्रेन जो रुकी है उसको मार रही है, तो ऐसा बिना इंटरफियर किए नहीं हो सकता है। अब वो प्रूफ मतलब हुआ है, ये सबको समझ में आता है, लेकिन जिसने किया है कभी कभी ऐसा सफाई से किया, कहाँ से किया कि पकड़ में नहीं आया, तो वो एक बात अलग है, और पकड़ में आया तब तो प्रूफ मिल ही जाएगा फिर तो। ओके, then 158, when the running line is blocked by a train which is to cross or give precedence to another train, the points in rear on double line section and at either end on single line section should be immediately set against the blocked line, except when dash or dash is required to be done immediately in the direction on that line। so ये जो 157 में आधा सेंटेंस इसका दिया है, सो वही है इसमें, शंटिंग या एनी अदर मूवमेंट, अगर इमीडिएटली कुछ शंटिंग या दूसरा मूवमेंट है तो उस समय वो देख के थोड़ा छूट है, उस समय शंटिंग और एनी अदर मूवमेंट इसका आंसर है। देन 159, ऑन सिंगल लाइन द सिग्नल ओवरलैप शैल बी रिकॉन्ड फ्रॉम, तो सिंगल लाइन का आप लोगों को पता ही है, इसका आंसर है ट्रेलिंग पॉइंट।
सिंगल लाइन में ट्रेलिंग पॉइंट से एडवांस स्टार्टर तक नापते हैं SOL के लिए. On then 160 on double line the MAS the signal overlap shall be not less than, चाहे सिंगल लाइन हो डबल लाइन हो, SOL का लेंथ कम से कम कितना होना चाहिए, तो 120 मीटर. सी आंसर. Then 161 whenever train is required to be directly received without stopping at home signal, the line must be clear on double line up to, कहाँ तक क्लियर होना चाहिए, adequate distance beyond starter, मतलब SOL. यानी अगर डायरेक्ट ट्रेन को रिसीव करना है स्टेशन में तो स्टार्टर के आगे SOL भी तो खाली होना चाहिए. तो SOL का मतलब है एडवांस स्टार्टर तक खाली होना चाहिए. तो यहाँ सी आंसर है, एडेक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड स्टार्टर. ओके, सो 161 का सी है. और ये SOL का जो सब्सटीट्यूट बोलते हैं उसके बदले में सैंड हम्प में सेट करके भी रिसीव कर सकते हैं. ओके, देन 161 के बाद नेक्स्ट 162. Whenever train is required to be directly received after stopping at home signal, होम पे रोकने के बाद अगर स्टॉप होने के बाद रिसीव कर रहे हैं, द लाइन मस्ट बी क्लियर ऑन डबल लाइन अप टू, तो स्टार्टर तक. मतलब अगर एक बार गाड़ी होम पे रुक गई तो रोकने के बाद SOL नहीं भी खाली है, सिर्फ स्टार्टर तक खाली है, तो भी हम रिसीव कर सकते हैं. ओके, ये है. और बिना रुके ले रहे तो SOL कंपलसरी चाहिए. देन 163 whenever train is required to be directly received after stopping at home signal, the line must be clear on single line up to place where the train is required to stop or starter. तो इसमें सिंगल लाइन में थोड़ा सा और छूट दे दिया है कि जब होम पे रोक के गाड़ी को ले रहे हैं तो जहां उसका स्टॉपिंग प्लेस है वहां तक खाली हो तो भी ले सकते हैं, या स्टार्टर तक खाली है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ए आंसर है. देन 164 द efficient substitute for adequate distance is any sand hump, signal exhibiting stop signal, hand signal exhibited at foot of starter, sand hump of approved design. सो इसमें बेस्ट आंसर डी है, जो GNSR के हिसाब से सैंड हम्प ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन वही SOL का सब्स्टिट्यूट हो सकता है. ऐसा स्टार्टर के नीचे डेंजर एंड सिग्नल दिखा के SOL का काम नहीं चला सकते हैं. ओके, एनी सैंड हम्प नहीं, जो अप्रूव्ड डिजाइन है वैसा होना चाहिए. देन 165 ऑन डबल आर सिंगल लाइन नॉट प्रोवाइडेड विथ IB, यानी IB एरिया नहीं है, then LSS shall not be taken off unless, LSS को तब तक ऑफ नहीं करेंगे जब तक, तो क्या है इसका आंसर, लाइन क्लियर हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेशन इन एडवांस. यहाँ पे लाइन क्लियर का मतलब वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं कि LSS को तब तक ऑफ नहीं करेंगे जब तक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर लाइन क्लियर ना ले लिया हो. सो बी आंसर है 165 बी. देन 166 on single line between LSS to 400 meter beyond IB signal is called dash. so जो सिंगल लाइन में है और IB लगा हुआ है, इवन डबल लाइन में भी वही हाल है, अपना LSS से लेके IB प्लस 400 मीटर. अच्छा, सिंगल लाइन में नाम अलग है इसलिए दोनों का आंसर अलग हो जाएगा. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, स्टेशन कंट्रोल्ड IB सेक्शन. स्टेशन कंट्रोल्ड IB सेक्शन. डबल लाइन में नाम अलग है इसीलिए क्वेश्चन अलग अलग है. तो सिंगल लाइन में जो फर्स्ट सेक्शन है उसका नाम है स्टेशन कंट्रोल्ड IB सेक्शन. देन 167 में आएगा देखो दूसरा क्वेश्चन. ऑन सिंगल लाइन बिटवीन IB सिग्नल अप टू द FSS ऑफ स्टेशन इन एडवांस इज कॉल्ड डैश. तो यहाँ पे इसका नाम रहता है ब्लॉक कंट्रोल्ड IB सेक्शन. तो सिंगल लाइन में नाम चेंज हो जाता है IB एरिया में. फर्स्ट सेक्शन को बोलते हैं स्टेशन कंट्रोल्ड IB सेक्शन
और आईवी सिग्नल के आगे जो सेकंड सेक्शन है उसका नाम है ब्लॉक कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन। ये नाम अच्छे से याद कर लेना। डबल लाइन में तो पुराना ही नाम है 168। देखो डबल क्या है, सिंगल लाइन है। ओके 168 सिंगल लाइन IV signal shall not be taken off unless line clear is obtained, direction of traffic is established, C either A or B, D both A and B। सो इसका डी आंसर है। तो आजकल इस तरह जो बना रहे क्वेश्चन है A और B और A एंड B, तो A और B का मतलब है या तो A या तो B, और बोथ A एंड B का मतलब है कि दोनों होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना चाहिए। सो लाइन क्लियर भी लेना है। आईवी सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक रहता है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लाइन क्लियर लेना है। और डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, जैसे ऑटोमेटिक सिंगल लाइन में है डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, वैसे ही अगर सिंगल लाइन में आईवी सिग्नल लगाया तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एक ही तरफ के सिग्नल ऑफ का वो लीवर रहेगा, उससे चेंज करेंगे, दूसरी तरफ के सारे सिग्नल ऑन में रहेंगे। ओके तो अभी साउथ सेंट्रल रेलवे में तो सिंगल लाइन में आईवी सिग्नल नहीं है, मेरा जहाँ तक नॉलेज है। आप लोग कहीं सुने हो, पता हो तो बताइएगा। डबल लाइन में ही देखा और सुना है मैंने। ओके देन 169 आउटर होम एंड एल्सेस शैल नॉट बी टेकन ऑफ फॉर डैश। सो इसका तो सिंपल है, पुराना रूल संटिंग के पर्पज के लिए आउटर होम और एल्सेस मना है। अब आउटर तो यूज में नहीं है, पर वो रूल वैसा का वैसा लिखा है। देन 170 स्टार्टर कैन बी टेकन ऑफ फॉर शंटिंग पर्पज। तो इसका आंसर है बी, ओनली व्हेन इट इज नॉट इंटरलॉक्ड विथ एडवांस स्टार्टर। ओके वैसा भी है, किसी स्टेशन में ऐसा हो सकता है कि स्टार्टर एडवांस स्टार्टर इंटरलॉक हो, पर ऐसा प्रैक्टिकली क्या है कि जहाँ पे एडवांस स्टार्टर रहता है तो एडवांस स्टार्टर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक रहता है, और स्टार्टर को बोलते हैं प्रैक्टिकल में फ्री स्टार्टर, तो उसको शंटिंग कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पे जो वर्ड दिया है कि ओनली व्हेन इट इज नॉट इंटरलॉक्ड विथ एडवांस स्टार्टर दिया है, इसको चेक करना है क्या जेएनएसआर में क्या है लैंग्वेज। 3.46 एक बार देखें 3.46 में कैसा भाषा लिखा हुआ है। नॉर्मल में रहता है कि स्टार्टर अगर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक नहीं है तो जीआर में ऐसा भी लिखे, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसआर पढ़ते हैं अपना साउथ सेंट्रल रेलवे का, जीआर वाला ऊपर का छूट जाता है पढ़ने में। 3.46 3.48 आ गया 4 5 यूज ऑफ फिक्स सिग्नल फॉर शंटिंग द आउटर होम एंड एलएसएस हो गया। एट स्टेशन वेयर एडवांस स्टार्टर्स आर प्रोवाइडेड, starters may be taken off for shunting purpose except where the interlocking interferes with the practice, in which case hand signals shall be used where shunting signals are required। okay so यहाँ पे अलग लैंग्वेज दिया है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का भी नाम नहीं लिया है, ऐसा लिखा है कि एडवांस स्टार्टर दोनों दिया है, तो स्टार्टर को शंटिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं यदि वो आपस में इंटरफेरेंस नहीं है। तो चलो उसी का मीनिंग निकाल के ये दिया हुआ है कि आंसर बी है 170 का, ओनली व्हेन इट इज नॉट इंटरलॉक्ड विथ एडवांस स्टार्टर, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, इसी से मिलता जुलता मीनिंग वाला दूसरा वर्ड दिया है। तो ठीक है 170 बी। ओके देन नेक्स्ट 171 में जाएंगे हम लोग। नॉर्मली ऑल द पॉइंट्स शैल बी सेट फॉर डैश। तो इसका आंसर रहता है जी इंडसार में स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है मेन लाइन ही होता है। तो बात है देखो बी में लिखा है मेन लाइन, तो लेकिन जी इंडसार में जो वर्ड यूज किया है स्ट्रेट लाइन यूज किया है, इसलिए ए आंसर है बेस्ट आंसर। अगर स्ट्रेट लाइन ना होता
ऐसा होता है, मेन लाइन, लूप लाइन और कुछ सेकेंड लूप ऐसा करके देता है, तो वहाँ पे मेन लाइन बेस्ट हो जाता है, पर करेक्ट वर्ड है स्ट्रेट लाइन। 172, by waving green flag by day and white light by night up and down vertically as high and as low, हिंदी में बोलते हैं यथासंभव ऊपर यथासंभव नीचे। ये वर्ड आ जाए तो समझ लेना ट्रेन पार्टिंग। ओके, ऐसा याद कर लेना। सी, यथासंभव या एज हाई वर्ड आता है जब ग्रीन फ्लैग और व्हाइट लाइट में, तो वो ट्रेन पार्टिंग का हैंड सिग्नल है, राइट। देन 173, वायलेंटली वेविंग ए व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द बॉडी। वायलेंटली का मतलब होता है बहुत तेजी से, अपने सामने दाएं से बाएं जो है व्हाइट लाइट कोई दिखा रहा है, तो वायलेंटली का देखो कितना वो है, बहुत तेजी से परेशानी में दिखा रहा है, उसका मीनिंग याद करना स्टॉप डेड। कोई आदमी परेशान हो के हैंड सिग्नल दिखा रहा है, इसका मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है, स्टॉप डेड आंसर है 173 डी। 174, a green flag or green light moved slowly up and down indicates। तो इसको याद करना, ऐसा शरीर के सामने ऊपर से नीचे हम दिखा रहे हैं, तो इसका मीनिंग है मूव अवे फ्रॉम पर्सन सिग्नलिंग। मूव यानी दिखाने वाले व्यक्ति से आगे बढ़िए, दूर जाइए। तो संटिंग वंटिंग में यूज करते, प्रैक्टिकल में तो आजकल इतना हैंड सिग्नल लोग नहीं यूज करते हैं, पर मीनिंग दिया हुआ है कि यदि अपने सामने ऊपर नीचे धीरे धीरे ग्रीन फ्लैग दिखा रहे, तो इसका मतलब है दिखाने वाले व्यक्ति से धीरे धीरे आगे बढ़ें। देन 175, ए टेम्परेरी फिक्स्ड डेंजर सिग्नल कंसिस्टिंग ऑफ ए रेड क्लॉथ supported at each end on a post and stretched across the line to which it refers is known as। ये बैनर फ्लैग का डिफिनीशन है भाई, याद कर लो सब लोग। हाँ, ये ऐसा डिफिनीशन रहे तो उसका मीनिंग होता है बैनर फ्लैग। देन 176, where railway servant connected with the movement of train, shunting operation, maintenance of installation and work of any nature affecting safety of train shall have dash correct knowledge of hand signal, requisite hand signal with him while on duty and keep them in good working order and ready for immediate use। सी है आइदर ए और बी, डी में फिर वैसा दिया बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर है डी कि दोनों होना चाहिए। ओके, ए आर बी नहीं, दोनों होना चाहिए, एंड होना चाहिए। ओके, तो 176 का आंसर है डी। आज हम लोग चलो 180 तक कर लेते हैं ना। देन 177, detonating signals otherwise known as detonators or fog signals are appliances which are fixed on the rails, and when an engine or a vehicle passes over them they dash so as to attract the attention of the loco pilot। तो इसका आंसर है बी, एक्सप्लोड विथ ए लाउड रिपोर्ट, साउंड होना चाहिए ना, एक्सप्लोड विथ ए लाउड रिपोर्ट लिखा है यहाँ पे 3.59। चलो मैंने खोल के रखा है इधर, जल्दी जल्दी देख सकते हैं अगर तो। 3.59 GR है ना, 3 are known as GR 3.59। detonating signals otherwise known as detonators or fog signals are appliances which are fixed to the rails when an engine vehicle passes over them they explode with a loud report। GR में report word है भाई। ओके, सो करेक्ट है, रिपोर्ट वर्ड जो लिया गया है वो करेक्ट है। देन 178, डेटोनेटर्स आर आल्सो नोन एज। सो दूसरा नाम डेटोनेटर्स को क्या बोलते हैं, फॉग सिग्नल बोलते हैं। दो ही नाम है, एक तो डेटोनेटर या डेटोनेटिंग सिग्नल, नहीं तो फॉग सिग्नल भी बोलते हैं। फॉग सिग्नल कब बोलते हैं, जब कोहरे के मौसम में इनका प्रयोग किया जाता है, उस समय फॉग सिग्नल बोलते हैं। ओके, देन 179, a detonator when required to be used
shall be placed on the rail with level or brand facing upward and shall be fixed to the rail by dash around the head of the rail. तो इसमें क्लैस्प्स लगे रहते हैं एल्युमिनियम के, देखा होगा स्टेशन में रखा है जो, तो ऊपर वाला तो ऊपर रहता है, जो जिससे जिस पट्टी से रेलवे ट्रैक में नीचे बांधते हैं उसको बोलते हैं एल्युमिनियम क्लैस्प, यानी एक तरह एल्युमिनियम की पत्ती लगी रहती है, उसी को दबा देते हैं तो उसी में, ताकि वो गिरे ना, हिलने उलने से गिरेगा नहीं, उसी में बंधा रहेगा. ओके, तो सी आंसर है बेंडिंग द क्लैस्प्स. देन 180, in the case of a mixed gauge, detonator shall be placed on dash or on this. Okay, so C है आंसर. C मतलब either A or B. कॉमन रेल, वन रेल ऑफ ईच गेज. अब आजकल प्रैक्टिकल में तो ऐसा है नहीं, ये ब्रॉड गेज मीटर गेज मिक्स नहीं रहता है, पर ये पुराना क्वेश्चन पड़ा हुआ है, जीआर से निकाला है जो. इन द केस ऑफ मिक्स्ड गेज डेटोनेटर शैल बी प्लेस्ड ऑन डैश कॉमन रेल, वन रेल ऑफ ईच गेज. कॉमन रेल कौन सा हो जाएगा उसमें? मिक्स्ड गेज का अलग मीनिंग है क्या यहाँ पे भाई? 180. सुबोध. हाँ सर, मालूम नहीं सर, बांग्लादेश में ये होता है. GR 3.60. ये क्या है भाई? A detonator when required to be used shall be placed on the rail with a level. In the case of mixed gauge, GR में ऐसे वर्ड दिया है. Mixed gauge detonator shall be placed on the common rail or on one rail of each gauge. चलो, तो इसका रट लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे एग्जाम में. सी है आइदर ए और बी, मतलब कॉमन रेल या वन रेल ऑफ ईच गेज. अगर इसका मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि ये अपने ज़माने में ना पहले देखा ना सुना मैंने, कि मान लो मीटर गेज है बगल में ब्रॉड गेज है, तो वन रेल ऑफ ईच गेज, और मान लो दोनों लाइन फाउल्ड हो गई, तो एक उस मीटर गेज वाले के एक पटरी पे लगाना पटाखा और ब्रॉड गेज वाले के एक पटरी पे एक पटाखा लगाना है ना, यानी दोनों को प्रोटेक्ट कर देना है. और कॉमन रेल उसमें कैसा, मीटर गेज और ब्रॉड गेज में कॉमन भी कर सकते हैं क्या, कि उसी लाइन से अलग होगी, ऐसा हो सकता है, होता होगा, इसीलिए कॉमन रेल का नाम ले रहे हैं. क्योंकि जो रेलवे की पटरी होगी ना, उसके बीच में दूरी का अंतर रहता है दोनों का, मीटर गेज में और ब्रॉड गेज में. उसका जो क्वालिटी होगा सेम होगा, कि उस पर तो अपना सब चलेगा, ओनली डिस्टेंस का अंतर है, इसलिए अपना ये ब्रॉड गेज का ट्रेन उस पर नहीं जाता है, उसका सिंगल रेल को यूज कर सकते होंगे, इसीलिए इसका आंसर कॉमन रेल और वन रेल ऑफ ईच गेज, ए और बी. ओके, सो 180 पे हम लोग समाप्ति करेंगे आज. हाँ, फिर आज 100 क्वेश्चंस कर लिया हम लोगों ने, अच्छी बात है, इसी तरह करते रहेंगे. अब किसी को कुछ डाउट है, जो कुछ पूछना है तो आप लोग पूछो. ओके, जो डिस्कस किया उसमें पूछो, या ऐसा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन दूसरा है तो अभी पूछ सकते हो. ओके.